आज हम लोग स्पीड टाइम डिस्टेंस के दो बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जिसको कि एवरेज स्पीड और रिलेटिव स्पीड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एवरेज स्पीड और रिलेटिव स्पीड। तो मैं लिख देता हूं यहाँ क्या, एवरेज स्पीड, ठीक है। और यहाँ मैं लिख देता हूं क्या, रिलेटिव, लिख देता हूं मैं रिलेटिव स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड और रिलेटिव स्पीड। एवरेज स्पीड होता क्या है? एवरेज स्पीड होने का मतलब हो गया कि टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। क्या हो गया? टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। अब इससे पहले आपने देखा था कि स्पीड क्या होती थी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होती थी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप कह सकते हो सर यहाँ टोटल वाला क्यों लिखा है आपने, टोटल क्यों लिखा है? तो इसका मतलब ये है कि कुल दूरी तय करने में उसको कुल कितना समय लगा। मतलब कि मान लो कि एक जो है बैलगाड़ी है। क्या है? एक बैल एक बैलगाड़ी है, ठीक। और वो 10 किलोमीटर तय करता है। वो 10 किलोमीटर तय करता है कितने घंटे में? 3 घंटे में, ठीक है। तीन घंटे। 10 किलोमीटर कितने देर में तय करता है वो? तो मैं कहता हूं 3 घंटे में, ठीक है ना। अब क्या, अब इसमें तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे सर 10/3, स्पीड तो ही होगी ना, 10/3। अब मैं इसमें कंडीशन दे दूं, इसमें कंडीशन दे दूं, वो 10 किलोमीटर 3 घंटा में तो तय करता है, 10 किलोमीटर 3 घंटा में तो तय करता है। लेकिन होता क्या है ना कि वो बीच में उसके बैल थक जाते हैं और 2 घंटा कहीं रुक जाते हैं घास खाने के लिए, ठीक। तो वो बीच में उसके बैल कहीं थक जाते हैं और 2 घंटा कहीं रुक जाते हैं घास खाने के लिए। तो अब अगर वो अपने स्थान पर, अपने गंतव्य पे, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचता है, तो कोई पूछे जाए कि कितना समय उसको लगा 10 किलोमीटर तय करने में, तो आप कहेंगे 3 + 2 5 घंटा। यानी अब उसको 10 किलोमीटर का समय तय करने में कितना घंटा लग रहा है? 5 घंटा। तो यही टोटल टाइम कितना हो गया? 3 घंटा प्लस 2 घंटा, 5 घंटा। तो उसकी एवरेज स्पीड, अब स्पीड नहीं, अब एवरेज स्पीड आ जाएगी। क्यों? डिस्टेंस अपॉन 3 घंटा चलने में, 2 घंटा घास चरने में। तो आप कहेंगे 2/5, तो उसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी 2 की। एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी? 2 की। समझ में आया? फिर मैं समझाता हूं, ठीक। आप जो है ALLAHABAD इलाहाबाद से कहां जा रहे हैं? वाराणसी। आप इलाहाबाद से बनारस जा रहे हैं। दूरी है इनके बीच कितनी? 120 किलोमीटर। और जाने में लगता है कितना? जाने में लगता है मान लीजिए 4 घंटे। जाने में कितना लगता है? 4 घंटे, ठीक। तो स्पीड, जिस बस से आप जा रहे हैं, जो सिविल लाइंस डिपो से जो सुबह सुबह बसवा जाती है, तो उसकी स्पीड कोई पूछे कितनी, तो आप इसको काट देंगे। तो आप कहेंगे सर 30 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से हमारी बस चली। कितना? 30 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चली, ठीक। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है कि बस सिविल लाइंस डिपो से स्टार्ट होती है और सीधे बनारस रुक जाती है, ठीक है। वो क्या करता है, हंडिया के नीचे नीचे फिर जाने लगता है। और क्या होता है ना कि वो गोपीगंज में गोपीगंज में रुकता है, नहीं देगा वो नाश्ता पानी के लिए। और वो क्या करता है, वैसे तो 120 किलोमीटर डिस्टेंस है दोनों के बीच में, और जाने में कितना लगता है आपको? 4 घंटे लगता है। वह गोपीगंज में 1 घंटा रुक जाता है, क्यों? नाश्ता पानी के लिए। तो अब वही 120 किलोमीटर को तय करने में कितना लगा? 120 किलोमीटर को तय करने में लगा 4 + 1 5 घंटा। तो अब उसकी एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? 120/5 आप काटेंगे तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी, ठीक। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक। इसको एक और, इसमें एवरेज स्पीड में मैंने और कहा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखिए सवाल क्या बनता है कि मान लीजिए 120 किलोमीटर दोनों बीच में
इलाहाबाद और बनारस के बीच में 120 किलोमीटर दूरी है। पहला 30 किलोमीटर जो है ना, या मैं ये कहूं कि पहला 50 किलोमीटर जो है ना, वह 50 जो पहला, इसमें जो पहला 50 किलोमीटर है, ड्राइवर साहब चलते हैं कितना, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और दूसरा जो 50 किलोमीटर है ना, उसको चलते हैं कितना, फिर से 50 किलोमीटर प्रति, या मैं कह सकता हूं चलिए 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। और जो आखिरी 20 किलोमीटर है ना, उसको चलते हैं वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो अब पूछूंगा अगर इसका एवरेज स्पीड निकालिए, तो इसका एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा। एवरेज स्पीड होता क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कहने का मेरा मतलब है टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपका 120 किलोमीटर, 120 किलो, और टोटल टाइम कितना लगा, पहले 50 किलोमीटर को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं, तो टोटल टाइम कितना, स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 50 को 50 से चलें। दूसरे केस में 50, दूसरा 50 किलोमीटर 25 की रफ्तार से चल रहे हैं, तो यहाँ आपको कितना टाइम लगेगा, तो आप कहेंगे सर 50 बटे में 25। और तीसरा जो बचा आपका 20 किलोमीटर, उसको 10 की रफ्तार से चल रहा है, ठीक, जो बचा 20 किलोमीटर वो 10 की रफ्तार से चल रहा है, तो कितना टाइम लगेगा, यहाँ आप कहेंगे 1 घंटा, यहाँ आप कहेंगे 2 घंटा, यहाँ आप कहेंगे 2 घंटा, तो टोटल टाइम कितना लगा 120 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 2, 120 अपॉन 5, कितना 24 किलोमीटर इसकी एवरेज स्पीड आ गई। तो समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आ होगा कि एवरेज स्पीड होता क्या है और एवरेज स्पीड को हम लोग निकालते कैसे हैं। ठीक, अब रिलेटिव स्पीड समझते हैं। अच्छा, एवरेज स्पीड में एक छोटी सी बात जो अक्सर सवालों में आ जाता है, एवरेज स्पीड होता क्या है। एवरेज स्पीड मैंने कहा कि एवरेज स्पीड होता है आपका क्या, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट से सवाल पूछ दूं ना कि मान लीजिए एक ए गाड़ी है और वो इस डिस्टेंस को, किस डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को, ये मान लीजिए डिस्टेंस आपका d किलोमीटर है। ए गाड़ी 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से b पे पहुंचती है, और वही गाड़ी, एक गाड़ी है जो एक पॉइंट ए से, एक गाड़ी है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाती है 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 1 किलोमीटर, और वही गाड़ी यहां से ना वापस आ जाती है और आते समय उसकी स्पीड हो जाती है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सवाल पूछता है इसकी एवरेज स्पीड क्या बताइए। क्या है सवाल, कह रहा है कि एक दूरी है, यहां से यहां एक गाड़ी चलती है 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और वही गाड़ी रिवर्स हो जाती है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो इस केस में गाड़ी की एवरेज स्पीड बताइए। ठीक, एवरेज स्पीड बताइए। तो आप क्या करेंगे, मैंने क्या कहता है एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना गया, एक बार गया एक बार आया, एक बार का d था तो दोनों बार का 2d। टाइम कितना लगा, एक बार d डिस्टेंस को कवर करता है 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, दूसरी बार फिर से d डिस्टेंस को कवर करता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अब यहां से देखिए 2d अपॉन, ठीक है, आप लेंगे b इंटू डी प्लस d इंटू ए अपॉन में क्या हो जाएगा ए बी, फिर क्या हो जाएगा ये ए बी ऊपर चला जाएगा, ये ए बी ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2d इंटू ए बी अपॉन में d कॉमन लीजिए, d कॉमन के a प्लस बी। ठीक है, या इसको बस यहीं पे छोड़ दीजिए, इसको अगर आप ऊपर चला गया तो 2 इंटू डी इंटू ए बी अपॉन b इंटू डी प्लस d इंटू बी। ठीक, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। कहने का मतलब ये है, कहने का मेरा मतलब ये है कि अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, क्या आया है 2d इंटू ए बी अपॉन में a, d बाहर लीजिए a प्लस बी, d से d कट गया, क्या 2 इंटू ए बी अपॉन में a प्लस बी, 2 इंटू ए बी अपॉन में a प्लस बी, वेयर ए बी क्या है, आने जाने का गति। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सेम डिस्टेंस, दो सेम डिस्टेंस अलग अलग गति से
तय करता है, अगर कोई व्यक्ति दो सेम डिस्टेंस अलग अलग गति से तय करता है तो उसकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? 2 इंटू दोनों गतियों का गुणा अपॉन दोनों गतियों का जोड़, यानी दोनों स्पीड का जोड़। क्या हो जाएगा? 2 इंटू दोनों स्पीड का गुणा अपॉन दोनों स्पीड का जोड़। ठीक है, यानी 1 किलोमीटर से पॉइंट ए से बी गया और वापस आया पॉइंट बी से ए। ठीक है, या ए से बी गया और बी से सी गया और दोनों ए से बी से सी दोनों बराबर हैं और दोनों समय की गति क्या है? ए और बी। तो उसमें एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? 2a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक, ये आपका रहा एवरेज स्पीड का। अब हम एक और बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। क्या बोलते हैं? रिलेटिव स्पीड। क्या होता है? रिलेटिव स्पीड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड मोटा मोटी मतलब क्या है कि दो वस्तुओं के बीच में स्पीड कब? जब वो दोनों एक दिशा में चल रहे हो या एक अपोजिट दिशा में। जब एक दिशा में चल रहे हो या दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिशा में। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई ए गाड़ी है और इधर से जा रहा है, ठीक, और कोई बी गाड़ी है वो इधर से जा रहा है। ए की स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है और बी की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। तो दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? दोनों की रिलेटिव स्पीड हो जाएगी ए प्लस बी। ठीक है, ठीक है, पहला कंडीशन। ठीक, दूसरा कंडीशन कि मान लीजिए ए इधर से जा रहा है और बी भी इधर से, मतलब सेम डायरेक्शन में, और ए की स्पीड है कितनी? 1 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की स्पीड है कितनी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ए की स्पीड है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, बी की स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और मान लीजिए कि एक बड़ा है बी से, ए गति बड़ा है बी से। जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हो ना तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है? ए माइनस बी, यानी बड़े वाले में से छोटे को घटा देते हैं। ठीक, अगर आप वैसे भी देखें, अगर आप कभी बाइक चलाते होंगे या कार चलाते होंगे या कभी स्कूटर चलाते होंगे, जो कुछ भी चलाते होंगे, या साइकिल चलाते होंगे, आप जब रोड पे जाते हैं, इधर से जाते हैं, इस लेन से उस लेन से कार आती है तो आपको बहुत तेज दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि दोनों की गतियां जुड़ जाती हैं। और कभी कभी क्या होता है कि आप इधर से कार से जाते होंगे, आपके बगल से कोई कार जा रही है तो आप देखेंगे वो धीरे धीरे पास हो रही है। क्यों? क्योंकि दोनों की गति माइनस हो जाती है। बस यही रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अगर मैं कहूं कि बारिश में, मान लीजिए ऊपर से बारिश हो रही है, क्या हो रही है? बारिश। ठीक, और आप इधर से जा रहे हैं, आपकी स्पीड है मान लीजिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा और बारिश स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां क्या होगा? यहां भी रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी। आप बारिश इधर से गिर रही है, आप इधर से जा रहे हैं। ठीक, तो इस केस में भी रिलेटिव स्पीड दोनों की जुड़ कितनी? ए प्लस बी हो जाएगी। ठीक, तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आइए इसमें कुछ सवाल लेते हैं। सवाल क्या कहता है? मुझे पता है सवाल लिखने में बहुत बोरियत होती है, ठीक है, लेकिन क्या कर लिखना पड़ेगा। सवाल क्या कहता है कि दो स्थानों R और S के बीच की दूरी 42 किलोमीटर है। ठीक है, सवाल क्या कहता है? क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कि दो स्थानों कौन सा? R और S के बीच की दूरी 42 किलोमीटर है। ठीक है, अनीता 4 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से, अनीता 4 किलोमीटर प्रति घंटा को किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से
समान गति से s की ओर चलना शुरू करती है। s की ओर चलना शुरू करती है। ठीक है, और उसी समय रोमिता भी कुछ समान गति से S और R की ओर चलना शुरू समान गति से रोमिता भी कुछ समान गति से S से R की ओर चलना शुरू करती है। कितना? S से R की ओर चलना शुरू करती है। वे 6 घंटे बाद एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, वे 6 घंटे बाद एक दूसरे से मिलते हैं। वे 6 घंटे बाद एक दूसरे से मिलते हैं। तो रोमिता की गति कितनी है? तो रोमिता की गति कितनी है? सवाल क्या कहता है कि दो स्थानों R और S के बीच की दूरी 42 किलोमीटर है। क्या कहता है? दो स्थानों R और S के बीच की दूरी कितनी है? 42 किलोमीटर है। ठीक है, और R और S, R से जो है, R से कौन चलना स्टार्ट करती है? अनीता। कितनी चाल पे? 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से R से S की ओर, अनीता गति से S की ओर R से S की ओर चलना स्टार्ट करती है। और उसके बाद क्या होता है कि रोमिता S से R की तरफ, ठीक है, अनीता R से S, रोमिता S से R की तरफ चलना स्टार्ट करती है और दोनों 6 घंटे बाद मिलते हैं। तो बताइए कितने देर में मिलेगी? तो मैंने सवाल एक बार मैं देख ले, ये सवाल है, आप एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं। यार देखो, मेरे को ना वीडियो एडिट करने आता है नहीं कि मैं सवाल लिख दूं और फिर उसके बाद लिखने वाले प्रोसेस को काट के फिर जहां सवाल से एक्सप्लेन करने स्टार्ट करूं, तो इसलिए मेरे थोड़े लंबे हो जाते हैं। लेकिन मैं ये प्रोसेस सीख रहा हूं। ठीक है, मैं 1-2 दिन में सीख जाऊंगा। देखो अब इसको रिलेटिव स्पीड से कैसे करते हैं, इन सवालों को रिलेटिव स्पीड से कैसे करते हैं हम देखते हैं। कि कितना दिया है? 42 किलोमीटर। दोनों के बीच का अंतर कितना है? 42 किलोमीटर। ठीक है, और क्या है? ये रोमिता थी और ये अनीता थी। क्या है? ये रोमिता थी और ये अनीता थी। ठीक, अनीता इधर चलना स्टार्ट करती है कितना? 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और मुझे इसकी रफ्तार नहीं पता रोमिता की, तो मैं इसको रफ्तार देता हूं 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैंने क्या कहा था? जब दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे तो दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी दोनों की? तो आप कहेंगे सर 4 + 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब वो कितने देर बाद मिल रहे हैं? 6 घंटे बाद मिल रहे हैं। कितने देर बाद मिल रहे हैं? 6 घंटे बाद मिल रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब है 42 किलोमीटर प्रति घंटा को 4 + R यानी इस रिलेटिव स्पीड से जब तय कर रहे हैं ना, तो कितना समय लगता है? 6 घंटा। ठीक है, मतलब कुछ टी टाइम यहां, कुछ टी टाइम यहां। ठीक है, कुछ टी टाइम यहां, कुछ टी टाइम यहां। कितना? 6 घंटा लगता है। ठीक है, तो उसकी स्पीड, R की स्पीड ज्ञात कीजिए। तो 42/6
इंटू 4 प्लस 6 इंटू आर, तो आप कहेंगे 42 बटा 6 चौके 24 प्लस 6 इंटू आर, 24 में से 42 जाएगा तो आ जाएगा 18, 6 आर, और आर की वैल्यू आ जाएगी 18 बटा 6, मतलब 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आप समझ में आया मैंने क्या किया, दोनों की रिलेटिव स्पीड निकाल ली, दोनों की रिलेटिव स्पीड निकाल ली, और रिलेटिव स्पीड दोनों क्या हो जाएगी, क्योंकि दोनों अपोजिट आ रहे हैं तो ऐड हो जाएगी। और हमारा डिस्टेंस कितना है 42 किलोमीटर, और हमारा डिस्टेंस कितना है 42 किलोमीटर। तो अब होता क्या है, टाइम कितना होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड यहाँ क्या रिलेटिव रहेगी, तो रिलेटिव स्पीड कितनी है 4 प्लस आर, डिस्टेंस कितना है 42, तो 42 अपॉन 4 प्लस आर, टाइम कितना दिया है 6, तो वहां से आप निकाल सकते हैं। एक और सवाल को लेते हैं। एक 80 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक 80 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हुए समान दिशा में 10 चल रहे आदमी को पार करने में कितना समय लेगी। ठीक है, सवाल क्या कहता है, एक 180, क्या कहता है 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है, 20 स्पीड कितनी है उसकी 20 मीटर प्रति सेकंड 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हुए समान दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहे आदमी को पार करने में आदमी को पार करने में कितना समय लेगी। ठीक है, सवाल क्या कहता है कि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हुए समान दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहे आदमी को पार करने में कितना समय लेगी। मतलब कह रहा है एक गाड़ी है 180 मीटर उसकी लंबाई है, वो भी इधर चल रहा है और एक आदमी भी इधर चल रहा है, और गाड़ी की गति कितनी है 20 मीटर प्रति सेकंड और आदमी गति है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो बताइए उसको क्रॉस करने में कितना समय लेगी। ठीक, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि समय यानी टाइम कितना होता है, डिस्टेंस, अरे लाइट मत कटना, ठीक है, ये ब्लिंक कर रहा है क्या, ठीक है, टाइम कितना होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड जनरली, लेकिन यहाँ केवल स्पीड होगी रिलेटिव स्पीड होगा। तो आप कहेंगे सर अभी तो आपने कहा था कि दोनों जब एक दूसरे में चलते हैं तो यहाँ यानी दो जब गतियों की बात आती है तो दोनों के परस्पर एक दूसरे से संबंधित जो गति बनती है रिलेटिव स्पीड की गति बनती है, यानी कि ट्रेन भी इधर चल रही है और आदमी भी इधर चल रहा है, तो यहाँ रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी, ट्रेन का जिसकी गति ज्यादा होगी उससे कम वाले से माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि दोनों की दिशा सेम है। तो यहाँ पे आपकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड आपकी हो जाएगी v रिलेटिव, कैसे लिखते हैं वी रिलेटिव कैसे लिखते हैं VR, तो VR कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर 10 माइनस 20 माइनस 10 मतलब 10 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से। अब यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड रिलेटिव हो जाएगी कितना 10 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या रखेंगे, कहोगे सर डिस्टेंस क्या होगी, यार यहाँ पे डिस्टेंस दी ही नहीं है, डिस्टेंस दी है रेलगाड़ी के संदर्भ में जब किसी एक आदमी को
एक पॉइंट को, एक पेड़ को, एक खंभे को पार करे तो यहाँ डिस्टेंस उस गाड़ी की लेंथ हो जाती है। उस गाड़ी डिस्टेंस क्या हो जाता है, उस गाड़ी की लेंथ हो जाती है। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 180। अब कितना, 180 रिलेटिव स्पीड कितनी है, 10 की, तो कितना आप कहेंगे सर 18 सेकेंड में उसको पार कर जाएगी। आई होप ये सवाल समझ में आ गया होगा। इसको मिटाते हैं, एक और सवाल लेते हैं। दो स्थानों ए तथा बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। ठीक है, सवाल क्या कहता है कि दो स्थानों ए तथा बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी स्थान ए से प्रातः 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बी की ओर चलती है। ठीक है, सवाल क्या कहता है, बहुत बड़ा सवाल है यार ये। दो स्थानों, ठीक, ए तथा बी, ए तथा बी के बीच की दूरी, ए तथा बी के बीच की दूरी कितनी है, 330 किलोमीटर है। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है कि एक रेलगाड़ी, क्या, कौन सा, एक रेलगाड़ी स्थान ए से प्रातः 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बी की ओर तथा अन्य रेल गाड़ी प्रातः 9 बजे स्थान बी से स्थान ए की ओर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। क्या चलती है? बताइए कि वे किस समय आपस में मिलेंगी। तो सवाल क्या कहता है कि वे किस समय आपस में मिलेंगी। ठीक है, सवाल क्या कहता है कि दो स्थानों ए तथा बी के बीच की दूरी कितनी है, ए तथा बी के बीच की दूरी है 330 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी स्थान ए से स्थान बी की तरफ जाती है, जाती है, कितना उसकी स्पीड है, 8 बजे खुलती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। वहीं, ठीक है, कहां से, ए से बी की ओर, तथा एक अन्य रेलगाड़ी बी से एक तरफ चलती है, कितने बजे, 9 किलोमीटर, और उनकी स्पीड क्या है, उसकी 75 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 75 किलोमीटर पर आवर। तो बताइए वो आपस कब मिलेंगे। ठीक है, ये है सवाल। एक बार वीडियो को पॉज करके सवाल को नोट कर लीजिए। ठीक है, मैंने एक बार सवाल बोल भी दिया है। इसको मिटाते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसको मिटाना, इलाहाबाद में मिटाना नहीं, मिटारना बोला जाता है। क्या बोला जाता है इलाहाबाद में, मिटारना। वो तो है, देखिए इस सवाल को
कैसे बनाया जाएगा। सवाल क्या कह रहा है, सवाल अगेन रिलेटिव स्पीड का है। आप समझ जाएंगे यार, जब दो कहीं किस सवाल में दो स्पीड आएगा ना, एक तरफ जाते हुए या एक डायरेक्शन में जाते हुए, अपोजिट यानी एक दूसरे से उल्टा आते हुए, रिलेटिव स्पीड का सवाल समान तरीके से भी एक्स वाई सपोज करके बन जाएगा, लेकिन बहुत लंबा हो जाता है। तो आप कायदे से इस वीडियो को देखें और रिलेटिव स्पीड के इस्तेमाल को समझें। कह रहा है कि मान लीजिए कोई डिस्टेंस है, ठीक है, कोई डिस्टेंस है, एक ए है एक बी है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 330 किलोमीटर। 330। एक यहां से रेलगाड़ी, ट्रेन में कहता हूं T1, एक यहां से रेलगाड़ी कितने बजे खुलती है, 8 बजे, 8 AM पे। और यहां से खुलती है ट्रेन जो T2 है, कितने बजे, 9 AM पे। कितने बजे, 9 AM पे। तो एक बात बताइए, जब तक ये 9 बजे खुलेगी, ये क्या 1 घंटा नहीं चल रही होगी, 1 घंटा चल रही होगी, जाहिर सी बात है। तो 1 घंटे बाद कहीं यहां पहुंची, और इसकी स्पीड कितनी दी गई है, T1 की स्पीड दी गई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटे में ये कहीं 60 किलोमीटर तो चल ली है, 60 किलोमीटर। तो अब ये कितना बचा, तो आप कहेंगे सर 270। 270 कैसे, तो 330 में से अगर 60 घटाएंगे तो 270 ही आएगा। ठीक है, घटा के देख लो, 270 किलोमीटर। अब यह ट्रेन कहां पहुंच गई, T1। अब देखिए, अब यहां से ये भी इधर चलना स्टार्ट करी, यहां से ये भी इधर चलना स्टार्ट करी। तो दोनों जब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन चलना स्टार्ट करेंगे, तो रिलेटिव स्पीड का ऑटोमेटिक कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस हो गया आपको कितना, 270, और एक का स्पीड, इसका स्पीड कितना दिया है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक का 60, एक का 75। तो 270 अपॉन में 135, यानी ये 2 आवर, कितना, 2 घंटे बाद, 270 पे 135, 2 घंटे बाद मिलेंगे। यानी कि 9 बजे, 9 बजे, यानी ये कहीं 11 बजे के आसपास कब मिलेंगे इन लोग, 11 बजे। ठीक है, 9 + 2 11 बजे मिलेंगे। यार देखो ये खुलता कैसे है दोस्त, इंक हो गया है खत्म, भरना है इंक, खुलता कैसे है पता नहीं, दिया तो है, किधर रोटेट करिए। टर्न नोजल टू ओपन, टर्न नोजल टू ओपन, ठीक है यार। पता नहीं कैसे खुलता है। एक और सवाल को देखते हैं हम लोग, ये और समझ में आ गया होगा। एक और सवाल को देखते हैं, ठीक है। सवाल कहता है ना, सवाल क्या कहता है, सवाल कुछ तो कहता है। हाँ, सवाल ये कहता है, एक पुलिस वाला अपने से 200 मीटर की दूरी पर एक चोर को खड़ा देखता है। ठीक, सवाल क्या कहता है, सवाल को मैं ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, एक बार मैं बोल देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा सवाल को। एक पुलिस वाला अपने से 200 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है। एक पुलिस वाला अपने से 200 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है। वह चोर का पीछा करना प्रारंभ करता है। चोर तथा पुलिस क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटे और 11 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ते हैं। ठीक है, चोर तथा पुलिस कितने स्पीड है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे चोर की स्पीड, और पुलिस की स्पीड 11 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, से दौड़ते हैं। तो 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। सवाल कहता है कि एक पुलिस देखता है एक चोर को, और उनके बीच की दूरी है 200 किलोमीटर, और देखते ही चोर भागा, पुलिस भी उसके पीछे भागा, और क्रमशः दोनों की गति कितनी है, चोर की है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की और पुलिस की है 11 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो कहता है कि 6 मिनट बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी। सवाल को आप, अच्छा, ये जो चोर पुलिस वाले सवाल है ना, जो इसको डायग्राम बना के, जो इसके लाइन को बढ़िया से बना लेगा ना, वो सवाल सॉल्व कर ले जाएगा। कैसे, देखिए, यहां पे भाई साहब ये है 200 मीटर, कितना, 200 मीटर। यहां पे कौन खड़े हैं, यहां पे खड़े हैं P नाम के पुलिस, और यहां पे भाई साहब खड़े हैं T नाम के एक थीफ। ठीक है, ठीक स्पेलिंग T से स्टार्ट होती है। तो T नाम के एक थीफ, P नाम के पुलिस, T नाम के एक थीफ खड़े हैं। अब ये इधर भागना स्टार्ट करता है। इसकी स्पीड कितनी देगी है, 10
किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और इनकी स्पीड कितनी दी गई है? 11 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये ऐसे भागते रहते हैं, ठीक है, कहीं भी इधर तक। सवाल पूछता है, ये इधर भागना स्टार्ट करता है, जो पुलिस इसके पीछे सवाल पूछता है कि 6 मिनट बाद दोनों के बीच की दूरी बताइए। हमें क्या निकालना है? दूरी निकालना है, बताइए। अब देखो, चोर भी इधर, पुलिस भी इधर, दोनों में से स्पीड कितनी ज्यादा है? तो पुलिस की रिलेटिव स्पीड, यानी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर 11 माइनस 10 मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और चूंकि यहाँ मिनट में है तो मैं इसको मीटर प्रति मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो कह सकता हूं इसको 1000 मीटर प्रति मिनट। मिनट मतलब घंटे में 60 मिनट, तो 1000 बटा 60 कर दिया, ठीक है। और पूछा कितना है? दूरी पूछा है, दोनों में 6 मिनट के बाद कितना पूछा है? दूरी। क्या पूछा है? दूरी। और दूरी होता कितना है? स्पीड इनटू टाइम। कितना? तो स्पीड कितनी है उसकी? आप कहेंगे सर 1000 मीटर बटा 60, और टाइम कितना है? 6 मिनट 10, दोनों बीच की दूरी कितनी है? 100 मीटर, ठीक। दोनों बीच की दूरी कितनी है? 100 मीटर। पहले हमने रिलेटिव स्पीड निकाला, रिलेटिव स्पीड को मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया? दूरी निकालनी है। दूरी कितना था? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है आपकी? 1000 बटा 60 इंटू 6, ये आ गया आपका 100 मीटर। अच्छा, इसको आप लॉन्ग मेथड से भी करेंगे ना, तो अब मैं इसको एक लॉन्ग मेथड से करके दिखा देता हूं। देखिए 6 मिनट में ये भाई साहब, ये चोट्टा है, जो चोर है, कि कहां भाग, देखिए इसकी स्पीड कितने? 10,000 मीटर प्रति 60 मिनट, और भागता है 6 मिनट के लिए। तो काट दीजिएगा 10, तो कितना भागा है? ये मान लीजिए कितना भागा है? ये मान लीजिए 1000 मीटर भागा। कितना भागा? 1000 मीटर। पहले 200 और अभी 1000, ठीक है, 200 प्लस 1000, तो कितना अभी? 1200 मीटर। देखिए, और पुलिसिया कितना भागा? पुलिस जो है उसकी है 11,000 मीटर। कितना? 60 मिनट में, तो 6 मिनट में दहमा कितना? 1100 मीटर। तो पुलिस कुछ 1100 मीटर भागा। अभी चोर 1200 मीटर कहीं यहाँ पे है, पुलिस कहीं 1100 मीटर, तो दोनों बीच की दूरी कितनी है? तो आप कहेंगे ना सर 100 मीटर। लॉन्ग मेथड से कितना समय निकाला? और हमने वही रिलेटिव स्पीड क्या निकाला? दोनों की रिलेटिव स्पीड निकाल ली, और डिस्टेंस से और टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारी रिलेटिव स्पीड निकल गई, हो गया। तो इसी प्रकार से रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट से आप सवालों को सॉल्व करिएगा। अगले वीडियो में हम और बढ़िया बढ़िया ट्रेन वाले क्वेश्चन देखेंगे, 4-5 क्वेश्चन उसके अच्छे देखेंगे, जिससे आपका और कॉन्सेप्ट खुलेगा। उसके बाद चोर पुलिस, उसके बाद कुछ रिलेटिव स्पीड के और बढ़िया बेहतरीन सवाल जो कि बुलेट गन फायर वाले होते हैं। उसके बाद हमारे पास रेसिंग वाले क्वेश्चन आएंगे, और फिर बोट एंड स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद हमारा टाइम स्पीड खत्म हो जाएगा। कोशिश करूंगा आज रात भर में सारे टॉपिक ऊपर वीडियो डाल देने की, ठीक है, जितना हो सकेगा।